एज अ टीचर एंड पेरेंट ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि बच्चा जा रहा है स्कूल लेकिन टेस्ट नहीं दे रहा है या किसी ना किसी बहाने टेस्ट स्किप कर दे रहा है। और ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी कभार टेस्ट देता है तो मार्क्स नहीं आते। तो मैं देख रहा था मेरी क्लास में लगातार ये बिहेवियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का था। फिर एक दिन, मतलब थे तो बहुत सारे बच्चे बट मेनली दो बच्चों से मैंने बात की और बेसिकली मैंने एक ऑब्जर्वेशन भी देखा कि अर्जुन एंड आयुष, अर्जुन रेगुलर है, टेस्ट दे रहा है सब कुछ, आयुष स्किप करने की पूरी कोशिश करता है टेस्ट। फिर मैंने एक दिन आयुष से बात की कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे। तो बोलता है कि सर देखो, टेस्ट की तैयारी करता हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, मार्क्स कम आते हैं, घर वाले भी डांटते हैं, आप भी डांटते हो, ये डबल प्रेशर मुझसे झेलता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ही स्किप कर देता हूँ। फिर हमने सोचा कि एक पीटीएम में सभी पेरेंट्स से बात की आपस में कि अब बच्चे के जब भी स्कोर होगा आएगा तो हम कुछ शब्दों को अवॉइड करेंगे, लाइक तू फेल हो गया है, तेरे नंबर खराब आए हैं, या पेपर में फेल हो गया है। फेलियर फाइनल टेस्ट ही होता है, नीट और जेई का फाइनल एग्जाम, उससे पहले वो लर्निंग स्टेप्स हैं। तो हम बोलेंगे ये मॉक टेस्ट और ड्रिल थी जिसमें क्वेश्चन गलत हुए हैं, और हम बच्चे को इनकरेज करेंगे कि आपको गलत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इंश्योर करेंगे कि उसने उस टेस्ट की सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया। एंड ये फिर जब हमने किया तो हमने देखा क्लास में बच्चे टेस्ट लगातार देने लगे। एंड फिर जब मैंने देखा आयुष ने लगातार 4 टेस्ट दे दिए तो मैं उससे मिला, मैंने कहा आयुष ऐसा कैसे हुए। कहते सर अब कोई डांटता नहीं है तो डर नहीं है पेपर देने का कि नंबर कम आएंगे, और मैं बिना पढ़े भी आ जाता हूँ पेपर देने। मैंने कहा बिना पढ़े देने आ जाता है, अच्छा क्या क्या सीखा। तो बोलता सर देखो, पहले मैं सोचता था पेपर देखे ना यही पता चलता है आई एम ए फेलियर, अब मेरे को पता चला कि पेपर देखे ये पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब क्या टॉपिक मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिना पढ़े मैं हर बार सही कर रहा हूँ, तो मैं उस पर कम ध्यान देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट मुझसे पेपर सॉल्व करवाते हैं, अगली बार वो सही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, मैं लास्ट के आधे घंटे मेरा दिमाग नहीं चलता था शुरू के 1-2 पेपर में, तो मेरे को अपने ब्रेन को हैंडल करना आया। और मैं पहले पेपर में घबरा गया था जिसकी वजह से पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया, गलत कर दिया और घर पे डांट पड़ी, लेकिन अब मेरी डांट नहीं पड़ रही है। तो अब मैं थोड़ा सा इनहेल एक्सेल करके इमोशन पे कंट्रोल करके 4-5 क्वेश्चन सही कर लेता हूँ और बाकी सही कर लेता हूँ, और इस तरीके से अब धीरे धीरे मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और सर मार्क्स भी देखो बढ़ ही गए। और यस, मैं देख रहा था धीरे धीरे सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे थे, चाहे वो 30 मार्क्स बढ़ रहे थे या 10 या 20, बट रेगुलरली इंक्रीज कर रहे थे। तो एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट हमारा काम है हम अपने बच्चों के साथ बड़े शब्दों का प्रयोग ना करें तब जब तक कि वो जेई या नीट का पेपर नहीं है। उससे पहले मॉक टेस्ट है, ड्रिल है, बच्चा वो सीख रहा है और उसे का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है गलतियों को रेक्टिफाई करना। तो हमें बच्चे को सपोर्ट करना है कि वो इतनी हिम्मत जुटा सके, इमोशनली इतना स्ट्रांग हो सके कि पेपर दे और गलतियों को रेक्टिफाई करे। ये 2 प्रोसेस करता गया तो बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।